हाँ जी पुत्र। सो ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਈ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ठीक है पुत्र। सो ये अपना हैडिंग है। आप फटाफट नोट नाले नवे लिख लिए नाले रिवाइज कर लिए। पहला नोट लिख लो कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर आ लेट्स से ए बी ते अर्थमैटिक मीन की डिफाइन करते सी आप ए प्लस बी बाय 2। जियोमैट्रिक मीन सीगा लेट्स से रूट ए बी ते हारमोनिक मीन हुंदा है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। ये तो दो नंबरों का अरिथमैटिक जियोमैट्रिक ते हारमोनिक मीन। ठीक है पुत्र। सो अगर हुण मैं इत्थों ही दूजी प्रॉपर्टी बना ला। चलो ये तो एक पहला पॉइंट रिवाइज ही कराया। मेन प्रॉपर्टी इत्थों है कि अगर ए ते एच नू मल्टीप्लाई करिए, हाँ जी, कितना आ गया ए प्लस बी बाय 2 इंटू 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 2 ना 2 कटेगा, कितना आ गया ए इंटू बी आ गया। और इत्थे जी कितना है बेटे अंडर रूट ए बी, तो जी स्क्वायर कितना होगा ए बी, तो ए बी जी स्क्वायर के बराबर भी है। सो देयरफॉर असी कह सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ठीक है। मैं रब कर देना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट यू कैन मेक अ नोट कि अगर कोई भी दो नंबर दिते हैं, पहले मैं समझा दा। मान लो कोई दो नंबर दिते हैं, उन्होंने अर्थमैटिक मीन कर लोगे। मैं कहूँ 1 ते 4। ठीक। अर्थमैटिक मीन कितना होएगा 1 + 4/2। ठीक है। जियोमैट्रिक मीन कितना होएगा अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 4। हारमोनिक मीन कर लोगे 2 इंटू 1 इंटू 4/1 + 4। आज जेड़े तीन ही नंबर आने हैं अरिथमैटिक जियोमैट्रिक ते हारमोनिक मीन, लुक एट दिस। ये की कहंदा है, ये कहंदा है कि ए जी एच अगर आ तीन नंबर मैं कह जीपी छोड़ इटसेल्फ, तो जीपी की कंडीशन की है कि मिडल द स्क्वायर इज इक्वल टू एन द प्रोडक्ट। जिहड़ा क्या ही कह रहा, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि आ ਤਿੰਨੇ नंबर A, G, H इटसेल्फ आर इन GP। ठीक है। वंस अगेन कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमैटिक जियोमैट्रिक ते हारमोनिक मीन कढ़ते हो वो आ जाएगा A, G ते H। ये तीनों ही नंबर A, G, H इटसेल्फ आर इन GP। सो आ नोट लिख लो दैट G स्क्वायर इज इक्वल टू AH। ठीक है। और वी कैन से A, G एंड H आर इन GP। ठीक है। सो अगे तो अरिथमैटिक जियोमैट्रिक हारमोनिक मीन का कोई प्रॉब्लम आता है तो AGH की लोड़ है, तो आ थोड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। ठीक है। सो इनू अगे तो याद रखना है। ठीक है पुत्र। सो नंबर 3 प्रॉपर्टी लिख लो कि अरिथमैटिक मीन, इन्हों की गल कर रहे हैं दो नंबरों का अरिथमैटिक जियोमैट्रिक हारमोनिक मीन is always greater than equal to geometric mean is always greater than equal to harmonic mean। मतलब तुसीं नंबर कढ़े सीगे ना A, G ते H, A हमेशा G तो वड्डा होएगा या बराबर, G हमेशा H तो वड्डा होएगा या बराबर होएगा। ठीक है। ऐदा नहीं कभी होएगा कि जियोमैट्रिक मीन अर्थमैटिक मीन तो वड्डा हो जाएगा। ठीक है। सो A G तो वड्डा, G H तो वड्डा, ये बराबर भी हो सकते हैं। तो इत्थे नोट लिख लो नाल दी नाल। एंड इक्वैलिटी होल्ड्स, पहला लिख लो फिर मैं समझाना। इक्वैलिटी होल्ड्स, इक्वैलिटी होल्ड मतलब इक्वल कद होंगे, मतलब दैट इज A इक्वल टू G इक्वल टू H when the numbers that is A is equal to B। ठीक है। सो जे दोनों नंबर जिहड़े इत्थे अंडर कंसिडरेशन लए है अगर ये आपस बराबर हो जान तो इन्हां दा अरिथमैटिक मीन, ठीक है, मैं रब कर रहा तो मैं तुहानूं समझाना, अरिथमैटिक मीन जियोमैट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा, जियोमैट्रिक मीन हारमोनिक मीन दे। चेक कर लिए इत्थे A ते B बराबर पुट करो, कितना आ गया A, कितना आ गया पुत्र A प्लस A/2, 2A/2 A आ गया। जियोमैट्रिक मीन कितना आ गया A इंटू A स्क्वायर द अंडर रूट A, क्योंकि A पॉजिटिव है। हाँ जी, इत्थे कितना आ गया 2A इंटू A स्क्वायर अपॉन A प्लस A 2A। ठीक है। नॉन जीरो पॉजिटिव कटिया गया, एच भी कितना आ गया A। सो A G H अरिथमैटिक मीन जियोमैट्रिक मीन के बराबर, जियोमैट्रिक हारमोनिक के कद जे नंबर बराबर है। और if numbers are different or distinct then arithmetic mean strictly geometric mean तो वड्डा होएगा
ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ AM GM HM, ਜੇ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AM GM HM ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਸਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 4 ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ if A1 A2 A3 up to AN are all positive numbers, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ A ਤੇ B ਲਈ AM GM HM, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ n ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ A1 ਪਲਸ A2, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਬਾਏ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, A1 plus A2 plus A3 up to AN by n, that is the arithmetic mean of these numbers। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है इनका प्रोडक्ट A1 A2 AN raised to power 1 by n। ठीक है, and harmonic mean of these n numbers are n by 1 by A1 plus 1 by A2 plus 1 by A3 up to 1 by AN। ठीक है, आ थानू याद होवे। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन आ अर्थमैटिक मीन, आ ज्योमेट्रिक ते आ हारमोनिक मीन, इन्हां पॉजिटिव नंबर्स दा ए कद लावांगे जब नंबर 3 होण या 4 होण, 2 है तो उपर वाला लग गया। मतलब ए वाले फॉर्मूले च अगर तुसी 2 नंबर लैंदे हो तो उपर वाले आ जाएंगे। जिदा चलो चेक कर ली, मैं कहां 2 नंबर है जी ए ते बी, उन्हां दा हारमोनिक मीन कड्डो। इस फॉर्मूले तो आएगा कि कितने नंबर है n कितना है तो 2, सो 2 अपॉन हाँ जी 1 बाय फर्स्ट नंबर प्लस 1 बाय सेकंड नंबर। हाँ जी कितना आ गया a प्लस b, आ वाला ऊपर आ गया 2ab। ठीक है, सो 3 वास्ते कितना होएगा 3 अपॉन 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c। ठीक है, सो इनू तुसी नोट कर लेना। और अच्छा एक चीज़ होर, जनरली जब आप अरिथमैटिक मीन वर्ड यूज़ करते हैं तो पहला याद करो की हुंदा, मैं कहां कि 1 ते 4 दे विच जी 2 अरिथमैटिक मीन इंसर्ट करो। ठीक है, जब ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਨੰਬਰ ਕਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣ, AP 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, AP ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲੱਭੋ ਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੰਬਰ AP 'ਚ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ 1 2 5 10, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲੱਭੋ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 plus 2 plus 5 plus 10 by 4। ਹੁਣ ਨੰਬਰ AP 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 into 2 into 5 into 10 raised to power 1 by 4, ਇੱਦਾਂ HM ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ GP 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ HP 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ AP ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। AP GP ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 5ਵਾਂ ਲਾਸਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੋਰਓਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ n ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ kth ਮੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ 'ਚ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ kth ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ B ਲਿਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ A ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ B ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ K ਔਰ A ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ n plus 1 minus K into A divide by n plus 1। ठीक है, समझे गल। n की है टोटल नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। एक बार मैं ना एक एग्जांपल लेके भी रिवाइज करा देना, चिंता ना करो। नंबर ऑफ मीन्स, ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला लेंदा कि अगर मैं कहां 10 मीन इंसर्ट किए, मैंने 7वां मीन दसो, सीधा फॉर्मूला। जिदा देखो मैं कहां कि A ते B च
लेट्स मैं कਹਾਂ 2 मीन इंसर्ट किए, चलो 3 ले लो, मैं कਹਾਂ तीजा मीन दसो। ठीक है, पहली गल तीजा चाहिए तो A3 हो गया। ठीक है, याद रखो B के अगे आ लाइदा जिन्ना नंबर आया, तो B के अगे 3 लाता। ठीक है, और इन्हां दोनों का ऐड करो तो कितना आता n+1, n+1 नीचे लिख लिया करो पहला। n कितना है पुत्र, नंबर ऑफ मीन कितने 3, तो नीचे आ जाएगा 4। तो ए के अगे किहड़ा नंबर आएगा, मतलब सम 4 हो 3 तो इत्थे 1 आ जाएगा। सो देयरफॉर जो थर्ड मीन होएगा दैट बी A + 3B/4 बस। ठीक है, सो अगर दूजा चाहिए होंदा इत्थे 2B और इत्थे नीचे आना सी 4, इत्थे 4 या 2 आ तो इत्थे फिर 2 आ जाना सी। सो आ तरीका हो गया सीधा मीन कढ़न दा। ठीक है, और आ एक्सप्रैशन याद रखो, एक के लईदा है, दूजा की लईदा n+1 - k, बाकी ऐड करके n+1 केथ अर्थमैटिक मीन कढ़न दा फॉर्मूला। अच्छा ऐदा ही अगर मैं कहां कि A ते B दे जिन्होंने याद है तो खुद लिख लो पहले ही। A ते B मैं कहां मैं जोमैट्रिक मीन इंसर्ट किए n, तो केथ जोमैट्रिक मीन दसो। n इज़ द नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड, तो केथ जोमैट्रिक मीन की सीगा इधे B दी पावर k इत्थे है ना, एंड A दी पावर आ n+1 - k ब्रैकेट 1/n+1, दैट वाज दी केथ जोमैट्रिक मीन। ठीक है, समझ आई गल बेटे। सो इदां ही केथ हारमोनिक मीन लिख लो कि अगर मैं कहां बेटे गल समझा रही ना पुत्र, तो ये रिवीजन ही है, कोई नवा नहीं है। मैं कहां A ते B दे विच हारमोनिक मीन इंसर्ट किए किन्ने n, इफ आई से केथ हारमोनिक मीन दसो, तो दैट इज फॉर्मूला, एक मिनट समझ लियो। अच्छा पहला तो याद करने तरीका, एनू ही नीचे लिख लो, इत्थे के लगे आ B के अगे, आ A के अगे, इनू रिवर्स कर दो। सो A के अगे के ला दो, B के अगे ला दो n+1 - k इंटू B। ठीक है, ऊपर n+1 भी आएगा तो नाल लिख दो AB बस। ठीक है, याद रखने का तरीका। सो इन्ना थोड़ा केथ की आ जाएगा हारमोनिक मीन। हम तुसी कहना सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल मैं दे देनी आ देखो H1 ते H2, मैं कहां A ते B H1 H2 दो हारमोनिक मीन इंसर्ट किए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर की करांगे, पहला रेसिप्रोकल लवांगे, फिर उन्होंने AP बनावांगे, फिर कॉमन डिफरेंस कढ़ांगे, फिर अरिथमैटिक मीन कढ़ के रेसिप्रोकल लवांगे। ये की है सीधा सीधा HM आ जाएगा। मैं कहां जी H2 लभो, चलो लेट अस प्रैक्टिस। H2 इक्वल टू के दे अगे A दे नाल वो है 2 है तो A दे अगे आ जाएगा 2A। ठीक है, प्लस n+1 दो मीन है तो कितना आ गया 3। अच्छा इत्थे 3 है, इत्थे के ते इत्थे कितना आएगा 3 है, 2 1 है, 1 बच गया तो 1 × B। तुसी कैलकुलेट भी करोगे वही आएगा n+1 3 - k कितना 2, 1 × B आ जाएगा। तो बेसिकली A दे अगे जो लग गया B दे अगे जो लग गया ऐड करके आही होंदा है। तो अगर n+1 पता है, A का पता है तो एचओ माइनस कर दो। ठीक है, अगे की लिखता AB आ वाला है बस। सो दिस विल बी द हारमोनिक मीन, सैकेंड हारमोनिक मीन। एक बार ना तुसी चैक करियो जरा है ना, तो लग जाएगा, फिर यकीन आ जाएगा ना भी फॉर्मूला ठीक ही कराया है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स तुसी यूज़ करने कि दो नंबरों के अंदर अरिथमैटिक हारमोनिक या जोमैट्रिक मीन इंसर्ट किए, कोई पर्टिकुलर चाहिए तो कट सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद हुण AP GP दियाँ प्रॉपर्टीज़ प्लस इन्हां दियां दे बेस ते लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा जी, की कहता है अरिथमैटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, अरिथमैटिक मीन A मान लो, एक्सीड द जोमैट्रिक मीन बाय 15, मतलब दैट इज इक्वल टू G + 15। ठीक है, and arithmetic mean of two number exceed the geometric mean by 15 and harmonic mean by 27। ਤੇ arithmetic mean harmonic mean ਤੋਂ 27 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ AB ਨੰਬਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ A + B/2 = √AB ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਟ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਈ ਹੈ AGH ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ मतलब ना टॉर ना लिखा करो वी नो दैट, मतलब डरा दो अगले में जाके। ठीक है, वी नो दैट कि G² = A × H।
ਨਾਓ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਏ 'ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ 15 ਮਾਈਨਸ ਏ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 15 ਸੌਰੀ a ਮਾਈਨਸ 15, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, a ਮਾਈਨਸ 15 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, a ਐਵੇਂ h ਕਿੰਨਾ ਹੈ a ਮਾਈਨਸ 27, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ a ਪਲਸ ਬੀ ਬਾਈ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਏ ਬੀ a ਪਲਸ ਬੀ ਬਾਈ 2 ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਉਹੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 2 to 5 ਮਾਈਨਸ 30a, a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 27 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਉੜ ਗਿਆ। ਤੀ उधर जाके कितना आ गया 2 to 5 इक्वल टू, हाँ जी वट 3a, a कितना आ गया 75, ठीक है। सो गल खत्म पुत्र, a आ गया, इत्थे a रख दियो, सो g आ जाएगा, g कितना आ गया 75 माइनस 15 60, ठीक है। बस हुण पुछया की है, नंबर पूछे है, ठीक है, नंबर पूछे तक ठीक है। नंबर मान लेने a ते b, सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, a प्लस b बाय 2 इज 75, सो a प्लस b इज 150, ज्योमेट्रिक मीन कितना होंदा पुत्र अंडर रूट ए बी, सो अंडर रूट ए बी इज 60, सो गल खत्म, इनू स्क्वायर कर दो, ठीक है, थोड़े को प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, सम ऑफ द रूट्स आ गया, तुसी रूट्स भी कट सकते हो, या क्योंकि साढ़े को ऑप्शन ही पता है तो पुट चेक कर लो कि किहड़े दो नंबर दा सम 150 है, 150 सारिਆਂ ਦਾ है तो किन्हां दा मल्टीप्लाई या जिन्हां दी मल्टीप्लीकेशन कितनी है a इंटू b जी कितना है 36, ठीक है, 100, सो दैट्स इट, समझे गल, सौखा सी सवाल। सो आ इम्पॉर्टेंट है चीज़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, कहना जी ये पुरानियां प्रॉपर्टियां नहीं तुसीं पढ़ियां, A1 A2 अप टू A2n एंड B, एक किहदे च है AP च, एंड इदां ही A G1 G2 एंड सो ऑन GP च है। चलो पहला इनू हैंडल करते हैं। अगर ये AP च है और क्वेश्चन देखो A1 प्लस A2n, ठीक है, A2, सो दिस इज लाइक फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, सो सेकंड ते सेकंड लास्ट दा सम है, और थर्ड ते थर्ड लास्ट A2 ते A2n माइनस 1, तो प्रॉपर्टी याद आई केड़ी कि अगर नंबर AP च होण तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट इज इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन, ये सारे सम बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि आ नंबर सारे इक्वल है, फर्स्ट लास्ट द सम सेकंड सेकंड लास्ट एंड सो ऑन, और किहदे बराबर है a प्लस बी दे। सो कैन आई जस्ट राइट a प्लस बी देयर, a प्लस बी इत्थे भी प्लस a प्लस बी इत्थे भी, है ना, एंड a प्लस बी इत्थे भी। एक बार टर्म्स भी गिन लईए कितनियां है, 1 2 कि तक n तक, सो दे विल बी n टर्म्स, ठीक है, समझे गल बेटे। चलो आते एक कम हो गया, दूजा नीचे आ जाओ, कहना जी A G1 G2 अप टू G2n इंटू B, ए किहदे च है बेटे GP च है, तो GP च की प्रॉपर्टी होंदी है कि पहले ते लास्ट का प्रोडक्ट, अच्छा यही क्यों लाइए कि नज़र आ रहा है प्रोडक्ट, नज़र आ रहा है फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, सो सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। सो हम देखो आ वाला प्रोडक्ट ਇਹਦੇ बराबर है, ये सारे डिनोमिनेटर भी बराबर है, और बराबर किहदे है ए बी दे, ते आ सारे ए बी दे बराबर हो गए, ए बी, ठीक है। सो मतलब क्वेश्चन पहले देख के पढ़ो कि जिद्दां दी प्रॉपर्टी लगती है वो लाइए। सो सानू पता क्या एन ब्रैकेट्स है जी, ठीक है, सो कितना आ जाएगा एन टाइम्स ए प्लस बी बाय ए बी, आ तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। हुण सिर्फ वेखना कि आंसर किस फॉर्म च है, कहता जी किहदे बराबर है एच की कहता उन्हें, H is the harmonic mean of A and B. Harmonic mean की है A and B दा 2AB upon A plus B. तो that's it. 2 ना कर दो divide, 2 ना multiply, 2AB upon A plus B आ थोड़ा 1 by H आ गया, ठीक है। So 2n by H, yes, this is the option. ये आंसर आ गया, ठीक है। So I hope I made my point clear। जिवें तुहानूं क्या नवीं प्रॉपर्टीज प्लस पुरानियां भी थोड़ियां रिवाइज हो जानियां, ठीक है। सो चलो अगे चलते हैं।
ओके अभी बेटे जी का पुराना सब्जेक्टिव है ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਿਰ जेई ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ the value of x plus y plus z is 15 ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ a x y z and b are in a p अच्छा सोचो एक मिनट जरा रिकॉल करो कोई प्रॉपर्टी ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਮੀਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ AP ਹੈ ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਯੈਸ ਕਿ if n means are inserted then sum of the means 3 ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ is equal to n times ਜਿੰਨੇ ਮੀਨ ਹੈ the single mean between them is that clear so if between any two numbers we insert some means अगर AP च ते mean ही हो गया ना पुत्र क्योंकि AP च तो इन्ना ਜਿਹੜਾ sum होएगा that will be equal to n times जिन्ने number है single mean between them तो गल खत्म so आ value कितनी है 15 so 15 is equal to 3 into a plus b by 2 so इत्थों ਤੁਹਾਡੇ को आ गया a plus b ਦੀ value 10 समझ आई गल बेटे ऐदी ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ अगला ਕਹਿੰਦਾ जी a x b ਹੁਣ सेकंड केस ले लिए रिमूव कर दिए ठीक है थैंक्स फॉर द परमिशन सो की करिए एक है हुण HP च HP का मतलब हो गया इन्हां दे रेसिप्रोकल किहदे च पुत्र AP च होना इहनूं कर दो हुण अगर AP च हो गए तो आ की हो गए अरिथमैटिक मीन डाटा आ भी गिवन सो सम ऑफ द अरिथमैटिक मीन्स सम ऑफ ऑल द मीन्स is n time the single mean between them किहड़ा 1 by a ते 1 by b so 1 by a plus 1 by b by 2 ठीक है हुण सिंपलीफाई कर लीए किद्दां एदी वैल्यू कितनी है 5 by 3 ठीक है तो लेट्स पुट इज इक्वल टू 3 by 2 इसको सिंपलीफाई कर लें एलसीएम लेके ठीक है सो अब क्या हो गया इसकी वैल्यू भी डाल दो 10 a प्लस बी की सो ये 2 से 5 और ये इससे कट गया सो जहाँ से आ गया a प्लस बी की वैल्यू 9 ठीक है हुण तुहानूं सम ऑफ द रूट आ गया प्रोडक्ट आ गया रूट्स आ जाएंगे या वैसे चेक कर लो सम 10 है प्रोडक्ट 9 है तो नंबर आ गए 1 9 या 9 1 ठीक है मल्टीपल चॉइस होना इसका मतलब ते आ भी आंसर आ गया ठीक है पुत्र मैं पहला सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है ठीक है फिर उन्होंने ये पूछा ठीक है तो इनू करते हैं बाद पहला वेखो ठीक है बेटे अच्छा हुण कहंदा जी ABC आर इन GP सो GP है तो या तो B² AC ला लांगे डिपेंडिंग पॉन जो लोड़ पैंदी है या आ भी कर लांगे A B हो गया AR C हो गया AR²। सो ए ते पहली इनफॉर्मेशन नूं लिख लिया फिर कहना जी 3 नंबर A माइनस B C माइनस A B माइनस C के हारमोनिक इसका मतलब क्या हो गया इन्हां दे रेसिप्रोकल किच हो गए AP च तो अगर AP च तो क्या होगा ट्वाइस द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट A माइनस B ठीक है ओके ग्रेट सो हुण दो तरह कर सकते हैं या तो बंदा सोचे कि यार इनू एलसीएम उलसीएम लो इत्थे आ वाली रिजल्ट यूज़ करो या मैं कहां ABC की वैल्यू जिवें तुहानूं GP सिखाया सी आ पुट कर दो और आ मैनू कन्वीनियंट लगन दिया क्यों क्योंकि इत्थे भी देखो ना इत्थे A आ जाएगा AR² A तो AR तो R एंड 1 R² की टर्म आ जाएगी जिहड़ा कि सिंपलीफाई हो जाएगा C की वैल्यू कितनी है AR² A और A कट्टिया जाएगा ठीक है A B कितना है AR ठीक है AR माइनस AR² ठीक है यू कैन सी A बेटे सारियां चों कॉमन आके उड़ जूगा तो की बचा 2 बाय R² माइनस 1 ठीक है इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस R प्लस 1 बाय R कॉमन 1 माइनस R ठीक है अच्छा हम दसो कोई डिनोमिनेटर जो टर्म कैंसल होंगी नज़र आ रही है आ कितना है R² माइनस 1 इनू की लिख दीए R माइनस 1 इंटू R प्लस 1 ठीक है
और ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇੰਟੂ 1 ਪਲੱਸ ਆਰ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੈਂਸਲ ਦਿਸ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮ नॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰ 1 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਰ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾ ਦਈਏ ठीक है पुत्र ਇੱਥੋਂ उड़ के 1 ही आ जाऊगा जे भी चला जाएगा ठीक है बेटे सो अब क्या करें अब लें LCM माइनस 2/1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर ठीक है और एनू इधर ले जी एनू इधर सो माइनस 2r is equal to r plus 1 into r plus 1 the square that is r square plus 2r plus 1 r square plus 4r plus 1 equal to 0 ये रिलेशन आ गया ठीक है सो हुण पुछण नूं इत्थों आर कढा भी सकदा तुहाडे कोल इक्वेशन आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इफ यू वांट वी कैन सॉल्व फॉर आर बट उन्हें पूछा कि एदी वैल्यू सो ए प्लस 4b प्लस सी ए तो ए ही है बी कितना है ए आर सो 4ar c इज ए आर स्क्वायर की कॉमन आ गया बेटे ए कॉमन आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 और ये हमें अभी पता चला है कि इसकी वैल्यू कितनी है 0 सो 0 इंटू ए 0 हो जाएगा ठीक है बेटे चलो अगे चलते हैं कहना जी एक्स वाई जैड कि ए पी च बहुत वधिया गल है जैड की हो गया एक्स प्लस सॉरी वाई की हो गया एक्स प्लस जेड बाय 2 ठीक है बॉन्डलाइजेशन ठीक है हाँ ओके ए बी सी एच पी च भी कहता सो इसका मतलब की हो गया जो डाटा जो इनफॉर्मेशन गिवन है उन्होंने डाटा च लिखा करो पहला ठीक है 2 ए सी अपॉन ए प्लस सी फिर आ बला 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 कि जीपी च मतलब मिडल द स्क्वायर इज इक्वल टू इन्हों का प्रोडक्ट ए एक्स सी जैड हुण देखो फिर करना की है फिर इदा सोचो उन्हें पूछा वैल्यू कि एक्स बाय जैड आ चीज़ की ऑप्शन लुक एट दिस आंसर कितने हिंट है एक्स बाय जैड जैड बाय एक्स मतलब एक्स ते जैड और बराबर इधर जिवें पहले दूजे ऑप्शन देखो ए ते सी की टर्म च आ रहा मतलब एक्स जैड ते ए सी ਇਹਦਾ मतलब वाई उड़ गया ए सी च बी उड़ गया मतलब वाई ते बी नूं खत्म करिए तो की करिए तो वाई की वैल्यू आ अब बी की वैल्यू आ चक के इत्थे पुट कर दिए एंड लेट अस सी इफ दैट कन्वर्जिस सो बी स्क्वायर एदा स्क्वायर पुत्र मैं कर रहा कितना आएगा 4 रंग चेंज करिए यार ये तो ना रंग बोर जाए ठीक है हाँ रंग लाओ खट्टा जहा ठीक है हाँ जी कितना हो गया 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एदा स्क्वायर कर रहे हैं ए प्लस पी दा होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई एदा स्क्वायर हाँ जी एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए एक्स सी जेड अब पता क्या करो कैंसिल करो जो होता है ठीक है 4 नाल 4 गया इत्थे ए सी इत्थे भी ए सी एक ए सी कट्टिया गया ठीक है आराम कर दिए बेटे चलो ठीक है हुण की करो आ देखो आ वाली ए प्लस सी स्क्वायर की टर्म इधर ले जाओ एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू ए प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू एक्स जेड अच्छा हुण की करिए एक्स जेड एक पासे ले आओ तो आ वाला एक्स जेड डिवाइड करके नीचे ले जाओ ए सी नू इधर ले जाओ ठीक है तो मैंने लगता हुण आंसर पर लाना चाहिए तो इनू स्क्वायर खोल दो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड डिवाइड बाय एक्स जेड ठीक है एक्स जेड ना डिवाइड कर दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइड बाय ac अच्छा हुण आई सपोज वी आर ऑलमोस्ट देयर विद द आंसर नाउ एक्स ना एक्स कटा कितना आ गया एक्स बाय जेड जेड बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाय सी बट ये करना ए ना ए कट जाएगा सी बाय ए प्लस 2 सो 2 ना 2 उड़ गया सो एक्स बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स इज ए बाय सी प्लस सी बाय ए ठीक है बस एक भी रह गया सी मैं दसदा
ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 19 ਜਾਂ 19 ਚ ਆਈ ਗੈਸ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਏਪੀ ਨੰਬਰ ABC ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਏਪੀ ਜੀਪੀ ਐਚਪੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮਸ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਥ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸਮ ਆਫ ਸਕੁਅਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ, ਸਮ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਸੌਰੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਤੀਜਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4a ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ 2a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, 9b ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 16c ਸਕੁਅਰ, 4c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜੀ, -6ab -12bc 8ac। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ कैपिटल ए ले लिए, एनू कैपिटल बी, एनू कैपिटल सी। कैन वी सी के एना a इंटू बी की है 2a + 3b 6ab, सो दिस इज नथिंग बट a इंटू बी है ना, कैपिटल ए बी। और आ किया एनू मल्टीप्लाई करो कितना गया 12bc, दैट इज b इंटू सी, और एनू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਤੇ दैट इज c इंटू a। और आ रिलेशन देख के मैं बेसिक मैथ्स या किसी पिछे जीपी च मैं आई गेस कराया सी, और मैं कहा बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है याद होवे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक्सप्रैशन जब तुम सिंपलीफाई कर दो, सिंपलीफाई कितना 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड करके वो की आती है आ जाएगी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कि जीरो दे। वंस अगेन जिन्होंने नहीं समझ आया वो वीडियो देख लो, अदरवाइज इन्हू 2 ना मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर एंड सी माइनस ए स्क्वायर। हुण अगर अगेन सम ऑफ स्क्वायर जीरो है तो की होएगा, आ भी जीरो मतलब a इक्वल टू b, आ भी जीरो b इक्वल टू c, आ भी जीरो तो c इक्वल टू a। सो दिस शोज दैट कैपिटल A इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। व्हाट इज कैपिटल A? 2a। सो इत्थों रिलेशन बना लिया, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। समझे गल पुत्र? हम रब कर दें, नोट कर लो पॉज करके ना, नोट कर लो, मैं हमें अगे करा सॉल्व। सो देयरफॉर इत्थों तुसी आ रिलेशन कर लिया। ठीक है, हुण आपां देखना है कि आ नंबर किहड़े AP है GPS HP है। हाँ जी, की आ गया 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। वैसे मैं होर तरीका दस्सिया सी, इत्थों भी गैस हो जाएगा, बट एक होर तरीका दस्सिया सी केड़ा कि वेट वेट सेकेंड, हाँ इनू की करा करो लैमडा ले लो है ना, जब इदा इक्वलिटीज हो तो a कितना आ गया, इतों a कितना आ गया लैमडा बाय 2, b कितना आ गया लैमडा बाय 3 और c कितना आ गया लैमडा बाय 4। तो ए बी सी के नज़र आ रहे हैं, लुक एट दिस 1/2 1/3 1/4 किच होंगे एच पी च, क्यों? क्योंकि इन्हों का रेसिप्रोकल लो कितना आ गया 2 बाय लैमडा, एंड इधर 1/b कितना आ गया 3 बाय लैमडा है ना, एंड 1/c कितना आ गया 4 बाय लैमडा। आ ए पी नज़र आ रही है क्लियरली, डिफरेंस देख लो ना कितना है 1 बाय लैमडा, एदा डिफरेंस 1 बाय लैमडा। तो देयरफॉर ए बी सी द रेसिप्रोकल मतलब 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक बात, ओके जी बात, चलो आगे चलो। अच्छा हुण आपां आ गए हैं सवालों ते बेटे, जेई दे आंदे, आ भी जेई दा subjective question सीगा, राइट। अच्छा जी की कहंदा है, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, h इज 4, अर्थमेटिक मीन इज a, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन g, ओके। तो इतना देखता ही ये दिमाग में आया कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ठीक है, फिर कुछ गिवन भी है, तो क्या लिखा हुआ है 2a प्लस जी स्क्वायर। व्हाट इज जी स्क्वायर? ए एच
ठीक है, इक्वल टू 27 तो आ रिलेशन आ गया तुहाडे कोल। और अगर असी नंबर सपोज कर लीए किहड़े ए ते बी ते समझे गल, तो हुण क्योंकि सानू हारमोनिक मीन भी पता है ते इत्थों अपने को ए बी आ जाऊगा। चलो हारमोनिक मीन की वैल्यू भी पुट कर दो, अननेसेसरी एवं एक स्टेप लिखता, चलो एनीवे। सो 2a प्लस 4a इक्वल टू 27, 6a इक्वल टू 27, तो a सीधा आ गया तुहाडे कितना आ गया 27/6, ठीक है, तो दैट इज 9/2, ठीक है। सो बेटे a आ गया, h पता है, इत्थे a ते h रखो g आ जाएगा, देयरफॉर g स्क्वायर इज 9/2a इंटू h। सो आ 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है, समझे गल। सो जी स्क्वायर आ गया अंडर रूट ऑफ 18। तो हुण की करना है, अपन नंबर लभने, तो सम प्रोडक्ट ना कर लोगे, ठीक है। सो कितना करांगे, ए कितना होएगा a प्लस बी बाय 2, देयरफॉर सम आ जाएगा कितना 9, ठीक है। और जी स्क्वायर कितना हो गया, जी होंदा अंडर रूट ए बी, जी स्क्वायर हो गया a इंटू बी, सो a इंटू बी इज 18। सो ए प्लस भी पता है, ए इंटू भी पता है, तो कितने आ जाएगा, नज़र की आ रहा है 3 एंड 6, 6 प्लस 3 9, 6 इंटू 3 18, तो नंबर आर 3663, ठीक है। तो अगेन ए जी एच होन तिन्ने ते इकट्ठा आ वरत लिया, ठीक है पुत्र। चलो हुण होर जेई दे सवाल करते हैं, लेट अस डू दिस वन। मैं ये बारे दस दियाँ, एक क्वेश्चन पहला सबजैक्टिव च आया सी, फिर ऑब्जैक्टिव च रिपीट हो चुका है, इसे करके मैं एक बार लिया इत्थे, ठीक है। ये एडवांस सबजैक्टिव सीगा। ओके, मैं ना तुहानूं इहदे दो तरीके दसदा, सुनो। जिहड़ा ऑब्जैक्टिव पुत्तर आया सी ना, तुसीं अपने प्रीवियस ईयर दीयां बुक्स देखिओ, उह 'च कल्ला आ सी, मतलब आ वाली एक्सप्रैशन दित्ती सी, एक ऑप्शन इदां दा सी, फिर इह 'च रेसिप्रोकल इहो जिहा। लेट मी गिव यू सम डिफरेंट वर्जनस। पहला अगर पहला पार्ट ही होवे, फिर किवें करना, कहंदा ए ते बी दे अंदर A1 ते A2 दो अर्थमैटिक मीन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आ कहंदा दीज आर इन AP, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब अर्थमैटिक मीन हो गए। ਹੁਣ ऑप्शन या प्रूव करन देखो, A1 प्लस A2 ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है A1 प्लस A2 वाली, बिल्कुल ठीक, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ठीक है। तो आ इत्थों कट के रख लिया। फिर कहंदा है ए ते बीच दो ज्योमैट्रिक मीन पाए, ठीक, मतलब ए दे विच G1 G2 दो ज्योमैट्रिक मीन है ए ते बीच, तो अगर GP हो गई पर प्रोडक्ट नजर आ रहा है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ठीक है। दूजा रिलेशन तुसी बना लिया, समझे गल। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कहता कि A H1 H2 B आर इन HP, ਇਹਦਾ मतलब आ दो हार्मोनिक मीन हो गए, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब A H1 H2 B आर इन HP, मतलब दे आर हार्मोनिक, और जनरली की करीदा हार्मोनिक है तो रेसिप्रोकल किच हो गया बेटे ए पिच। तो अगर ए पिच है तो वंस अगेन फिर सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल बेसिक तो ड्राइव कर लिया, इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ठीक है। अदरवाइज बड़ा डेंजरस लगता है ना, कितना डाटा ए ते बीच पहला अरिथमैटिक ज्योमेट्रिक एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मेथड तो आ हो गया। सो हुण बस गल खत्म, एलसीएम ले लो, ए प्लस बी बाय ए बी इज H1 प्लस H2 बाय H1 H2। हुण तो आपां वैल्यू प्लग करनी है, वट इज ए प्लस बी, A1 प्लस A2, ਇਹਦੀ वैल्यू A1 प्लस A2 और A इंटू B दी G1 G2। सो आई गेस G1 G2 वाली टर्म वो इधर लै गया और H1 प्लस H2 वाली टर्म नीचे ले आया, ठीक है। तो आ थोड़े को पहला रिजल्ट आ गया, ठीक है। बट उन्हें फर्दर मैं तां दस्या क्योंकि ऑब्जैक्टिव जो आया सी उस आ गिवन नहीं सी, आ नहीं सी पूछा, उन्हें यही ऑप्शन बनाया सी। तो जो ऑब्जैक्टिव होवे तो एवें करांगे। हुण अगे जब इन्ना आ गया, अगे हुण कहंदा गां भी लभो, गां एवें करदे आ, जिहड़ा मैं तुहानूं फॉर्मूला याद कराया है, आ देखो ए ते बी दे अंदर ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ए ਤੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੇ G1 G2, ਦੋਨੋਂ ਮੀਨ ਲੱਭਣੇ ਆ।
याद कराओ फॉर्मूला G1 इज इक्वल टू, हाँ जी पहले तो लिख लिया करो b दी पावर k, इतने 1 आ इतने 1, और टोटल कितना आएगा, हाँ जी नंबर ऑफ मीन कितने 2, पावर होंगी 1/n+1 3, ठीक है। सो इतने a दी पावर कितनी होंगी कि सम ਇਹਦਾ 3 होवे तो इतने आ जाएगा 2, सो आ G1 आ गया, G1 आ गया a दी पावर 2/3 एंड b दी पावर 1/3। G2 कितना आएगा, G2 होएगा 2 है, b ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, a ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਵਰ 1/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ GP ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੱਭ ਲਓ a ਤੇ b ਦੇ ਅੰਦਰ H1 H2 ਕੀ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ। ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ HK is हाँ जी k इंटू a प्लस हाँ जी n+1 माइनस k इंटू b n+1 इंटू ए बी, ठीक है। चलो H1 इतने 1 है तो a दे अगे 1 आएगा, a दे अगे 1, ऊपर आएगा n+1, ठीक है। n किन्ने है 2 मीन है, n+1 कितना हो गया 3, तो ए बी है 3ab। सो अगर इतने 1 है आ 3 है तो इतने कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो आ थोड़ा H1 आएगा सॉल्व करके भी, ठीक है। और H2 च कितना आ जाएगा, इतने आ जाएगा 2, इतने आ जाएगा 1, ठीक है पुत्र। सो H2 आ जाएगा ऊपर 3ab रहेगा, इतने 2a+1b। हुण आ नंबर लभदे हैं G1 G2, सो G1 इंटू G2 बाय H1 इंटू H2, सो वट इज G1 G2, इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करो तो की होएगा a दी पावर 2/3 इंटू a दी पावर 1/3, b दी पावर 1/3 इंटू b दी पावर 2/3। बेसिकली a दी पावर 1 आ जाएगा, अब b दी पावर 1 आ जाएगा, a b आ जाएगा, H1 H2 इन्हां दा मल्टीप्लीकेशन 3ab बाय a प्लस 2b, समझ आ रही गल बेटे, एंड 3ab बाय 2a प्लस b, सो ठीक है। अच्छा हुण इत्थे मैं सिंपलीफाई करके दसदा, इक्वल टू आ ते कितना आ गया a इंटू बी, आ वालियां दोनों टर्म ऊपर आ जानी, a प्लस 2b 2a प्लस b, सो आ नीचे की है 3ab एक बार 3ab दूजी बार, 1ab कटा गया, सो कितना आ जाएगा दिस डिवाइड बाय 9ab, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज वेरी हैंडी फॉर्मूला, आई स्ट्रोंगली रिकमेंड के इनू फॉर्मूले नू याद रखो कि kth मीन कढ़ना है, भावें अर्थमैटिक भावें जोमैट्रिक भावें हारमोनिक, अगर n मीन इंसर्ट किया तो फटाफट कट सकते हो, नहीं तो फिर तुहानू लंबे तरीके दे पता ही है, ठीक है। चलो ओके, कहता जी ABC किहदे च हैगे हैं, AP च, तो इसका मतलब B आ गया a प्लस सी बाय 2, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन GP, इसका मतलब की हो गया मिडल द स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट, सो आ दो रिलेशन आ गए, एक आ भी दिता है कि आ भी दिता है, ठीक है। फिर ए लभो, आ देखो इतने कितना आ गया, इनू देखो a प्लस सी कि बराबर आ गया बेटे 2b दे, इतने पुट करो a प्लस सी की वैल्यू 2b, सो 2b प्लस b कितना आ गया 3b, आ वाली a प्लस सी की वैल्यू इतने रखिए, सो 2b प्लस b 3b इक्वल टू 3/2, देयरफॉर b इक्वल टू 1/2, सो इतों b कढ़ लिया, ठीक है, समझे गल। सो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इतने b की वैल्यू 1/2 पुट करांगे, देयरफॉर साडे को आ गया a प्लस c इज 1। आ तुहाडा फिलहाल तक डाटा तो कर लिया, हुण a प्लस नाउ व्हाट वी शुड बी डूइंग, ठीक है बेटे, इन्ना समझ आई होनी आई गैस। हुण इधर वेखो, एक क्वेश्चन जो दिता सी ना नॉर्मल जो गलती न्याणे करते बच्चे पता की करते हैं कि इनू जो सॉल्व करते हैं, जिमें आप लगते ना कि x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जनरली न्याणे गलती करते x इक्वल टू a, तो a नहीं होंदा, अंडर रूट लैने तो प्लस एंड माइनस, ठीक है, ईवन इतने प्लस ए तो माइनस है, बस वही। तो अगर इधर अंडर रूट लवांगे तो इतने कितना आ गया b स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ac, ठीक है, अगल समझ आई। सो हम दो केस बन गए,
सो बी तो तुहानू पता ही है, चलो 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, सो देयरफॉर सो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤੇ +1/4 ਆ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤੇ -1/4 ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਲੱਸ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। तो दोनों लवांगे केसेस फिर ਤੁਹਾਡਾ आंसर आएगा। एक मैच कर जाएगा प्लस वाला नहीं करेगा। तो चलो सो आ गल समझ आ गई बेटे। सो कितना आ गया तो कि प्लस माइनस ए सी इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर ए सी इज ईदर +1/4 और -1/4। सो हुण की रह गया सॉल्व करना ए ते सी। आई गेस हुण तो आसान है बिकॉज तुहानू सम ऑफ द रूट पता है, तुहानू प्रोडक्ट पता है ना। तो इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन की होगी x² माइनस सम कितना है 1, p प्रोडक्ट कितना है 1/4। ठीक है चलो +1/4 समझे की लिखा। अगर ए सी दो रूट है उन्होंने सम ऑफ द रूट पता हो, प्रोडक्ट पता हो, तो किहड़ी इक्वेशन के रूट्स होंगे x² माइनस xx प्लस पी इक्वल टू 0। ਇਹਦੇ रूट्स है ए ते सी। सो इन्हों सॉल्व कर लीए थोड़े को रूट्स आ जाने। ठीक है सो की आ गया इतने x एलसीएम ले लो 4x² माइनस 4, सो दैट ये तो क्लियरली नजर ही आ रहा है 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर x आ गया 1/2, x की सेगा a ते c, ਇਹਦਾ मतलब a भी 1/2 ਤੇ c भी 1/2 ਤੇ b भी 1/2, बट उन्हें की क्या है ए बी सी मतलब ऑर्डर च है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आ वाला केस नहीं होएगा। ठीक है फिर तुसी की लिया कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी व्हाट, हाँ जी -1/4 आ वाला लिया ए इंटू सी, सम ते 1 ही है, x² माइनस SX प्लस पी प्रोडक्ट कितना -1/। हुण सॉल्व कर लो। सो 4x², सो एस इक्वेशन के रूट्स किहड़े ए ते सी। ठीक है ये लिख लो, रूट सॉल्व कर लो। x मतलब a एंड c आर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है 16 प्लस बाय 2a आ गया। सो कितना आ गया 32, कितना आ गया 4 एंड 8। ठीक है सो आ जाएगा 4√2 बाय 8। ठीक है 4 कटिया गया तो को आ जाऊगा x की वैल्यू आ गई 1/2, देखो ना 8/4 प्लस माइनस √2/2, ये थोड़ा a या c आ गया। ठीक है नोट कर लो बेटे मैं रब करता। ठीक है रूट सॉल्व कर ले। हुण देखते हैं b तो लग ही गया सी पता की नंबर आया, एक आ गया 1/2 माइन √2/2 1/2 आ जाएगा, एक आ गया आ वाला, एक आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। सो इन्हां चों तुहानू पता है कि c वड्डा है a छोटा, तो आ हो गया a, आ हो गया c, और b कितना है हाफ। ठीक है एंड यू कैन सी ए पी च कॉमन डिफरेंस जोड़ा है 1/√2 का, तो a पूछा सी a आ जाएगा। ठीक है सो आई गेस क्लियर है पुत्र। हाँ तो आसान है कर दो, अच्छा जो हार्ड पहले कर ली। ठीक है बेटे अच्छा फिर कहता है ए बी सी आर इन ए पी, सो 2b इक्वल टू a प्लस सी। आ क्वेश्चन मैं तां लिया ਇਹਦੇ ਚ ना जिदा जनरली अलजेब्रा च की होंदा कि कैलकुलेशन ਨੂੰ सॉल्व करने का भी तरीका होंदा है। ठीक है सो यू विल लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। फिर कहता a² b² c² आर इन HP। HP का मतलब की होंदा कि मिडल नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस जी a² c² बाय a² प्लस c²। सो आ भी लाता आ भी लाता है। फिर इन्होंने दोनों रिलेशन को प्रूव करके कहता है प्रूव करो जी या तो ABC बराबर है या आ। हम वाले इन्होंने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। की करिए इतों b की वैल्यू चुको इतने पुट कर दो, AC इक्वेशन आ जाएगी, तो b कितना a प्लस c/2 इतने पुट करा। आ वाली टर्म लैफ्ट हैंड साइड ले जाओ, b का स्क्वायर मतलब एदा स्क्वायर, सो a प्लस c² बाय 4 इज इक्वल टू 2a² c²। ठीक है सो a² प्लस c², हाँ जी इतने स्क्वायर खोल दीजिए, a² प्लस c² प्लस 2ac, 4 इधर ले जाओ 8a² c²। ठीक है बेटे और आप कर दिए। अच्छा हम देखो
हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੰਟੂਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਫਟਾਫਟ ਇਹ 4c² ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ a² ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a² + c² ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2ac into a² plus c² is equal to 8a² c²। now just imagine ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ a² plus 2ab, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ac² ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ b² ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆੜਾ b ਹੈ ਮਤਲਬ ac² ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਡਰਰੂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕੇਸ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ a² plus 2ab ਤੇ ਆ b² ਦੈਟ ਇਜ਼ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ, a ਆ ਵਾਲਾ a plus b ਮਤਲਬ ac ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9a² c²। 8a² c² ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a² plus c² plus ac ਇਜ਼ ਈਦਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3ac। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਮਾइनस ਨਾਲ। तो चलो पहला प्लस ना लीजिए, तो क्या आ गया फर्स्ट केस a² से प्लस c² प्लस ac इज इक्वल टू 3ac, ठीक है। बाद माइनस आ जाएंगे, फिर इधर कितना आ गया, सो a² प्लस c² माइनस 2ac इक्वल टू 0, दैट इज a माइनस c दा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर आ 0 आ जाएगा, a माइनस c 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू c। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि a b c a पिच ਸੀਗੇ मतलब 2b इक्वल टू a प्लस c। सो a अगर c के बराबर है बेटे, a अगर c के बराबर है, इतने c नूं a रख दिओ, ये कितना हो जाएगा 2a और कट के b भी a के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आ गया वैन a इज इक्वल टू c, इतों b भी इन्हों के बराबर आ गया। सो देयरफॉर ईदर a इज इक्वल टू b इक्वल टू c, आ प्रूफ हो गया। दूजा जो आ वाला रिलेशन है वो माइनस वाले नाल जाएगा, ठीक है। आ समझ आई, अगेन नोट कर लो पॉज करके। तो सैकेंड केस if this is equal to negative of this, ठीक है, then इतों थोड़े को आ गया a² plus c²। अच्छा ਇਹਦਾ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इतने ac है तो इधर भी ac ऐड कर दो और इधर भी ac, ठीक है। सो इधर कितना आ जाएगा 2ac is equal to minus 2ac, so this will be a plus c दा होल स्क्वायर इक्वल टू minus 2ac, ठीक है। सो a plus c दा होल स्क्वायर किहदे बराबर आ गया पुत्र 2b दे, so 4b² is equal to minus 2ac, therefore हाँ जी कितना 2b² is equal to minus ac, therefore b² is equal to minus हाँ जी c या a into minus c by 2, ठीक है। मतलब की हो गया b दा एदा स्क्वायर एदे प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब ये नंबर जीपी च, ठीक है पुत्र।